हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? सब मज़े कर रहे हैं, बढ़िया एकदम मौज, सबकी मौज बाहर हो रही है। चलो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने अब तक नहीं देखे हैं तो पहले वो पार्ट देखिए, फिर ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, पहले भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई देखते हैं इसमें है क्या हमारे पास। तो हमें इसमें प्रूफ करना है कि जो 3+2√5 है ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे इसको? हम पहले भी ये सब कर चुके हैं, नहीं पहले को इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे इसमें। लेट आपको पता है कि अगर हमें ये इरेशनल प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले इसको रैशनल नंबर लेट करेंगे। तो लेट 3+2√5 इज़ अ रैशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक किसी बच्चे का? चलो, इस सभी का क्लियर है। जब हमने इसको रैशनल नंबर प्रूव कर लिया है तो हम सभी को पता है कि रैशनल नंबर जो होता है बेटा वो P/Q के बराबर होता है। तो P/Q और वही कंडीशन Q नॉट इक्वल टू 0 व्हेन P and Q आर को प्राइम नंबर। आई थिंक यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। को प्राइम नंबर, ओके। तो यहाँ से हम जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वैसे ही हम यहाँ से √5 की वैल्यू निकालेंगे। ओके, मैंने कहा था आपको कि जो ये रैशनल प्रूफ करना है ये हमें √5 की वजह से करना है। तो हम √5 को अलग कर लेंगे, यानी एक साइड कर लेंगे, बाकी जो नंबर्स हैं उनको हम एक साइड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इस 2√5 को तो एक साइड ले आओ। ये काम करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और P/Q -3 कर देंगे इसको, यानी जो ये 3 वाला पार्टीशन है इसको हम = इस साइड ले आएंगे। ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। आई थिंक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे √5 की। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा कि सॉल्व कैसे होगा। ये एलसीएम लेंगे तो P-3 पूरे के कंप्लीट में जाएगा ये Q। तो यहाँ से आपका हो जाएगा √5 इज इक्वल टू P-3/2Q। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मानेंगे इसको हम? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चों को पता है कि P और Q क्या है? इंटीजर है। P and Q are integers. So P-3 बेटा Q ही होगा ना यहाँ पे शायद। यस, P-3Q अपॉन, ये अलग, इसको हम सेपरेटली देख लेते हैं। P-3Q एंड 2Q will also integers। ओके क्लास, अब हम क्या करेंगे, जब ये दोनों आपके क्या है? इंटीजर्स हैं। जब ये दोनों आपके इंटीजर्स हैं तो हमारा 3P/2P भी क्या होगा? इंटीजर हो जाएगा। और इंटीजर होने के साथ साथ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रैशनल नंबर। क्योंकि यहाँ पर ये पूरी कंप्लीट वैल्यू क्या है? एक रैशनल नंबर है, इंटीजर है। तो दोनों रैशनल नंबर, अगर दोनों इंटीजर हैं तो अगर हम दोनों इंटीजर को नुमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रखेंगे तो जो ऊपर इंटीजर है जो नीचे इंटीजर है दोनों मिलके P/Q की फॉर्म बन जाएगी ऑटोमेटिक, यानी ये न्यूमरेटर ये आपका डिनोमिनेटर। तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी? रैशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी? रैशनल नंबर। ओके, तो यहाँ तक किसी बच्चों की प्रॉब्लम है? अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकता है कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। ओके क्लास, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो आपका ये पार्टीशन है किसके बराबर है? √5 के।
जो आपका ये पार्टीशन है जिसको हमने रैशनल नंबर माना है, ये किसके बराबर आ रहा है? ये बराबर आ रहा है आपका √5 के। और आपको बच्चा बच्चा जानता है कि √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। √5 क्या है? एक डेट इज़ अ, यहाँ देखो, इरेशनल नंबर, डेट इज़ अ इरेशनल नंबर। बस ख़त्म। अब वही सेम कंडीशन, विच इज़ रॉन्ग फ्रॉम आवर प्रीवियस स्टेटमेंट। जो हमने पीछे स्टेटमेंट लेट किया था वो क्या है? रॉन्ग है। देयरफॉर 3 + 2√5 इज़ अ इरेशनल नंबर। बेटा ऐसे क्वेश्चन में बहुत इजी पड़ता है। अगर आपको दो सीक्वेंस में आपको प्रूफ करने के लिए बोला जाए ना तो बहुत इजी पड़ेगा आपको। अगर आपको सिंगल फॉर्म जैसे √3, √2, √5, अगर ऐसे नंबर को हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो वहाँ बहुत चीज़ें मतलब चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती है, यानी K1 K वगैरह, K2 KT वगैरह इस टाइप से हो जाता है सिस्टम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट पार्ट है, इसमें दिया हुआ कि 1/√2 को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो 1/√2 को हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो ये जितने भी क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे बहुत ही सिंपल हैं, बहुत इजी हैं। आप इसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो सबको पता होगा कि 1/2 को हमने लेट करेंगे हम सबसे पहले रैशनल नंबर की फॉर्म में। तो 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर। अब तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे सीख चुके होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है बेटा, चलो। तो फिर अगर हमने इसको रैशनल नंबर लेट कर लिया है तो हम जानते हैं कि रैशनल नंबर जो होता है वो P/Q की फॉर्म में होता है। ठीक है, और Q ≠ 0 होना चाहिए। और यहाँ पर जो P and Q है, आप सबको पता होगा, बच्चा बच्चा जान चुका होगा इस चीज़ को। अब मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इंटीजर भी है और को प्राइम नंबर भी है, इस चीज़ को भी बच्चा बच्चा जानता है गली का। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट पेज पर। ओके, तो इसके बाद हमने लेट किया था 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। अब यहाँ से मैंने कहा था कि जो भी वैल्यू आपके रूट की फॉर्म में होगी हम उसको अलग कर देंगे सभी से। ठीक है, तो यहाँ से हम √2 इज इक्वल टू निकाल लेंगे। √2 इज इक्वल टू क्या आएगा? तो इस चीज़ को समझाने की ज़रूरत तो है नहीं। वैसे भी आप देखेंगे 2 को हम इस साइड लेंगे और Q को इस साइड, यानी हो जाएगा आपका Q/P इज इक्वल टू √2। सभी को पता लग गया ना, Q की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, Q हो जाएगा। P को नीचे ले आएंगे और इस √2 को ऊपर ले जा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका Q/P की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1। अब Q/P है, दोनों इंटीजर हैं। अगर इंटीजर आपके फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं तो हम सभी जानते हैं कि जो Q/P हो जाएगा वो कैसा नंबर हो जाएगा? वो हो जाएगा रैशनल नंबर। कैसा हो जाएगा बेटा? रैशनल नंबर हो जाएगा वो। कौन सा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा? आप बोलोगे सर कितने बार बोले, हम बोल के थक चुके हैं, रैशनल नंबर कितने बार बोले। चलो, इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट हमारी है क्या। इक्वेशन फर्स्ट हमारी है कि जो Q/P है वो √2 के इक्वल है। लेकिन इस चीज़ को बच्चा जानता है कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q/P इज इक्वल टू 2, डेट इज़ इरेशनल नंबर। ओके, विच इज़ वही सेम कंडीशन जो लिखते आए हैं, विच इज़ रॉन्ग फ्रॉम आवर प्रीवियस स्टेटमेंट, which is wrong from our previous statement. Therefore 1/√2
इज़ अ रैशनल नंबर, इज़ अ रैशनल नंबर। तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी ने क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से देखा भी होगा, सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। ओके क्लास, चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हम देखते हैं, फटाफट देखते हैं स्पीड से। आपको 7√5 को क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो मेरे ख्याल से बच्चे आप अपने आप भी कर सकते हैं इस चीज़ को। अब मैंने आपको इतना परफेक्ट बना दिया है कि इसको आप अपने आप भी कर सकते हैं अब। ठीक है, आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सभी लोग वीडियो रोक करके, पॉज करके इसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट, हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम चीज़ों को लेट करते हैं कि ये सभी जो वैल्यूज़ गिवन है वो सभी कैसे नंबर हैं, रैशनल नंबर है। कैसे नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर है तो जो नंबर रैशनल लेट किया है वो पी अपन क्यू हो जाएगा। सेम है कंडीशन, क्यू नॉट इक्वल टू 0। बेटा ये सब चीज़ आपको लिख के आनी है एग्जाम में। ठीक है, एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आपको कितना पता है, आपको अंदर की बातें पता हैं या खाली ऊपर ऊपर से जानते हो आप लोग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ लिख के आनी है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड को प्राइम नंबर, वेयर इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर। ओके, चलो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, वही सेम कंडीशन आपको जो गिवन है यहाँ से हम √5 इज इक्वल टू निकाल लेंगे। √5 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो √5 देखो बेटा 7√5 है तो हमें √5 निकालना है। तो बहुत इजी पड़ रहा है, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है इसमें। हम क्या करेंगे, इस 7 को ले आएंगे पी के अपॉन में, तो ये जाएगा √5 इज इक्वल टू पी अपॉन 7q। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम वही कंडीशन हो जाएगी, जब p और q, p एंड q आर इंटीजर, देन 7q भी इंटीजर हो जाएगा बेटा। 7q, देन 7q इज ऑल्सो इंटीजर। सबसे पहले आपको पी क्यू लिखना है। जैसे हमें पहले क्वेश्चन में पी क्यू था तो हमने पी क्यू लिखा था और हमने कुछ लिखा था। अगर मान लो कि आपका पी क्यू है, एक बार पी क्यू के टर्म में लिखो, फिर जो हमें गिवन है अगर मल्टीप्लाई में कुछ और भी है इनके साथ में, पी और क्यू के साथ में, तो उसको भी एक बार लिखना है कि डेट इज़ 7q इज़ ऑल्सो इंटीजर। इस फॉर्म में दोबारा इसको लिख देना है। ठीक है, समझ गया ना आप लोग कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, चलो ऑल्सो इंटीजर हो जाएगा। आगे हम को प्राइम नंबर भी लिख सकते हैं, एंड को प्राइम नंबर अगर हम लिख सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते। ठीक है, ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देख लो, पी अपन कितना है, पी अपन 7q इज इक्वल टू √5। ठीक है, जो √5 है वो आपको पता है कि एक इरेशनल नंबर है। तो जब ये रैशनल है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू है। तो डेट इज़ irrational number, okay, which is wrong statement। सेम वही लाइन, आई थिंक ये लाइन आपको याद हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। अब बच्चे को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस स्टेटमेंट मैं तो ऊपर देके लिख रहा हूँ बेटा, प्रीवियस स्टेटमेंट बस। देयरफॉर 7√5 इज़ irrational number। Okay, I think it is a very much clear everyone। Okay, say yes। Okay, now मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या 3 मार्क्स में अगर किस्मत अच्छी रही आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सभी लोग इसको उधेड़ के आएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में। चलो अब ये क्वेश्चन बचा बेटा, इसको देख लेते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा ये वाला, 6 + √2। अब हमें 6 + √2 को इरेशनल बताना है, क्योंकि आप सभी बेटा सभी जानते हो आप कि अगर हम, तो यहाँ पर जो 6 है वो तो रैशनल है, जो √2 है ये रैशनल है। अगर हम रैशनल में रैशनल को ऐड करेंगे तो कंप्लीट जो वैल्यू आएगी वो आपकी रैशनल बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि रैशनल जो होते हैं वो किसी के सगे नहीं होते, वो जिसके साथ भी लगते हैं उसको इरेशनल बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहले वही कंडीशन है, ऐड करेंगे इसको। 6 + √2 इज़ अ रैशनल नंबर,
is a rational number, then 6 plus root 2 is equal to p upon q। सेम वही लाइन लिखनी है आपको, सेम टू सेम वही लाइन लिखनी है दोबारा, ऐसे नहीं कुछ अलग अलग लिखना है आपको। वेयर p and q are integer and co-prime number, co-prime number। ओके क्लास, नाउ तो यहाँ से हम वही एक सेम कंडीशन रहेगी, यहाँ से भी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से भी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, √2 की। तो √2 इज इक्वल टू, इस 6 को ले आएंगे तो p अपन q -6 हो जाएगा। बेटा इस चीज़ को बच्चा जानता है आपकी गली का, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेके थोड़ा सेट करेंगे इसको, तो p -6q अपॉन q। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे इसको हम। जैसे हमारे रूट की जो नंबर दिया होता है, अगर उसके इज इक्वल टू में हम कंप्लीट सॉल्यूशन कर देते हैं, जैसे √2 इज इक्वल टू कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी इस साइड में, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। ओके, नाउ अब आपको पता होगा कि p और q क्या है। p और q क्या है बेटा, आपका रैशनल नंबर है। लिखेंगे where p and q are integer and rational number। यार इंटीजर आएगा, रैशनल थोड़ी आएगा, इंटीजर नंबर। ओके, देन p -6q आर ऑल्सो इंटीजर। और जब इंटीजर की हम इंटीजर में डिवाइड करते हैं तो वो एक रैशनल फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। ओके, देन p अपॉन 6q अपॉन q is a rational number, बस। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट p अपॉन 6q अपॉन q इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू √2, डेट इज अ irrational नंबर। ओके, बस ख़त्म, वही लाइन दोबारा, विच इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो बेटा कैसा लगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ रॉन्ग, हम कैसे लिखते थे, ठीक है, विच इज़ रॉन्ग फ्रॉम आवर प्रीवियस स्टेटमेंट। बेटा तो अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, मैंने आपको हर चीज़ अच्छे से बताई है, तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है बेटा। चलो, तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। अब चलेंगे हम इज़ आई रैशनल, चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो सभी लोग अच्छे से फोकस करेंगे हमारे सीरीज़ में, ठीक है बेटा। चलो, इससे तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब आई थिंक मैंने प्रैक्टिस आपको इतनी करा दी है कि आपको कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। चलो, इतना रखेंगे आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चलो।